निसार तेरी चहल पहल पर हजारों अकीदे रब्बिउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत, शहर शहर आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा की सदाएं। शम्मा रिसालत के परवाने पुरजोश, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज देहात, कस्बों, तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकालेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद करेंगे, दुरूदो सलाम से हदिया अकीदत पेश करेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजराना अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। जश्न विलादत रसूल के सिलसिले में गुजरांवाला में 100 मन खीर की तैयारी। मुरीदके में 400 किलो वजनी केक काटा गया। मंडी बहाउद्दीन में जुलूस के शुरका के लिए 125 मन मिल्क शेक तैयार। रहीम यार खान में भी 600 पाउंड वजनी केक की तैयारी। इस्लामाबाद में JUI के आज़ादी मार्च के मौका पर सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर से आए उलमाए कराम शरीक हुए और खिताब किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान के मुसलमानों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेमिसाल है। जब भी नामूसे रिसालत की बात होगी तो लोग मर मिटने को तैयार होंगे। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। कहा, दुआ है ऐसे मुबारक दिन जिंदगी में बार बार आए। अमरीकी सदर का चीन के साथ तिजारती मुआहदा करने का इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीन से मुआहदा अमरीका के मफाद में हुआ तो ही ये डील होगी। चीन के साथ मज़ाकरात सुस्त रवि का शिकार है, मगर दुरुस्त समत बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ने चीन पर से महसूलात हटाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह, पाकिस्तान का सिख बरादरी को बहुत बड़ा तोहफा। वज़ीर आज़म ने अमन की राहदारी करतारपुर का इफ्तिताह कर दिया। शराफत से इस्तीफा दे दो। तुमने कहा था कि अगर 5000 लोग मेरे खिलाफ एहतजाज करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तहरीक को हम पूरे मुल्क में फैलाएंगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि अपोजिशन की कुव्वत क्या है। जब कौमी शाहराएं बंद होंगी, जब शटर डाउन होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि अपोजिशन की कुव्वत क्या है। अब्दुल गफूर हैदरी की वज़ीर आज़म को धमकी, बोले ये तहरीक है, 2-4 दिन का जलसा रही, तहरीक पूरे मुल्क में फैल जाएगी। उधर हुकूमत ने JUI से राबतों का मुकम्मल टास्क चौधरी बरादरान को दे दिया। परवेज इलाही के फजल रहमान से खुफिया राब्ते, पीर या मंगल तक आज़ादी मार्च पर ब्रेक थ्रू का इम्कान है। नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक, अभी तक ECL से नाम ना निकला। इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी पीर की सुबह तक मौखर। नवाज शरीफ ने आज सुबह रवाना होना था, लेकिन टिकट मंसूख कराना पड़ा। अब पीर की सुबह 9:05 पर रवानगी के लिए टिकट बुक करा लिए। उधर नैब ने दरख्वास्त पर वजारत दाखिला को जवाब भेज दिया। मजीद दस्तावेजात तलब, केस कानूनी राय के लिए वजारत कानून को भेजने का कह दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को DPO मुजफ्फरगढ़ को धमकाना महंगा पड़ गया। रुकने पंजाब असेंबली अली हैदर गिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 नामजद और 50 नामालूम अफराद मुकदमे में शामिल। बिलावल भुट्टो के जलसे के दौरान अली हैदर गिलानी ने सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़कर कार सरकार में मुदाखलत की। संगीन नताइज की धमकियां भी दी। नेशनल गेम्स का मेला आज कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में सजेगा। 32 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के दस्ते पेशावर पहुंच चुके। नेशनल गेम्स 16 नवंबर तक पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेंगे। हाँ, बखर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जिला भर में 55 छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे। इसी पर मजीद जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम बलोच, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बकर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस सिलसिले में ज़िला बकर में 55 मकामात से छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे। मरकजी जुलूस सरदार बाग से बरामद होगा। जामिया फरीदिया से बरामद होने वाला जुलूस यहाँ से इस जुलूस में ही जाम होगा और इसके साथ साथ जहांग रोड से जुलूस बरामद होने वाला इसी जुलूस में जाम होगा। इस सिलसिले में बकर इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। आज ज़िला बकर में 55 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 805 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ पुलिस एहलकारों के साथ एलीट फोर्स की टीमें भी यहाँ पे तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ तमाम दाखिली खारजी रास्तों को भी सील किया गया है और इस जो दाजल चेक पोस्ट है खैबर पंजाब को मिलाने वाली मेन शरा उसको भी सील करके चेकिंग का अमल जो है वो सख्त कर दिया जाएगा। मरकजी जुलूस जो है वो सरदार बाग से बरामद होगा जो जंग बोर्ड पर इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया असलम बलोच। आगे बढ़ें, डेरा गाजी खां में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल का दिन अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं याकूब बुज़दार से। याकूब बताइएगा, डेरा में जो आशिकान रसूल हैं उनमें किस कदर आप अकीदत देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दुनिया और मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान के भी आशिकान रसूल आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। शहर भर में मिलाद नबी की मुख्तलिफ महफिल का एहतमाम किया गया है, नात ख़ानी का एहतमाम किया गया है और ये महफिल और नात ख़ानी का जो सिलसिला है ये पूरा मिलाद का जो महीना है ये जारी रहेंगे। मजमूई तौर के ऊपर आज 12 रबीउल अव्वल के रोज़ डेरा गाजी खान शहर में 39 छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। रबीउल अव्वल के हवाले से 12 मिलादुन्नबी के जो कि 3 बुलाक जामिया मस्जिद से शुरू होकर शहर भर का चक्कर लगाते हुए 3 बुलाक पर ही इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। DPO डेरा गाजी खान असद सरफराज के मुताबिक 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार वर्दी और सिविल कपड़ों में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शहर भर में इस वक्त मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर स्टॉल मौजूद हैं जिन पर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से परचम, बैनर्स और दीगर जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब हैं। शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं और आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जश्न ईद मिलादुन्नबी है वो भरपूर तरीके से हमें मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया याकूब, आप हमें आगाह कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का नोटिस अपोजिशन जमातों की बाहमी मुशावरत के बगैर जमा कराया गया। तहरीकी अदम-ए-एतमाद के मामले पर अपोजिशन के मजीद तकसीम होने के इम्कानात हैं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम-ए-एतमाद के हवाले से भी कोई लाहे अमल मुरतब नहीं किया गया। अपोजिशन के कई अहम तरीन कायदीन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम-ए-एतमाद का नोटिस जमा कराने से लाइल हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीकी अदम-ए-एतमाद का ये मामला है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ गोहर अली से। गोहर बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात? डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम-ए-एतमाद का नोटिस तो जमा करा दिया है, लेकिन ज़राए का कहना है कि अपोजिशन की ये तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होने का खदशा पैदा हो गया है। इससे कबल अपोजिशन की चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो चुकी है। अपोजिशन इस वक्त तकसीम दर तकसीम हो चुकी है और धरने के मौके भी अपोजिशन जमातें तकसीम का शिकार नजर आई हैं। ज़राए का कहना है कि कासिम सूरी के खिलाफ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद का नोटिस जमा कराया गया है उससे कबल ना तो अपोजिशन जमातों में कोई मुशावरत की गई है और ना ही कोई लाए अमल तय किया गया है। इसलिए अपोजिशन जमातों को इस मौके पर सबकी का सामना करना पड़ सकता है। पेशावर में 9 साल बाद खेलों के मेले का आगाज आज होगा। नेशनल गेम्स इफ्तिताही तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया है। पाक फौज के पैरा ट्रूपर्स ने शानदार फिजाई करतब का मुजाहरा किया। रिहर्सल के दौरान आतिशबाजी से फिजा में रंग बिखर गए। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान मूसाज़ई। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 9 साल बाद खेलों के कौमी मुकाबलों का मैदान सज गया। 33वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। इफ्तिताही तकरीब के फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। रिहर्सल के दौरान फ्रंटियर कोर के बैंड ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। पाक फौज के पैरा ट्रूपर्स ने 20,000 फीट की बुलंदी पर शानदार फिजाई करतब का मुजाहरा किया। आतिशबाजी के मुजाहरे ने फिजा में हर तरफ रंग बिखेर दिए। 16 नवंबर तक होने वाले नेशनल गेम्स में 32 खेलों के मुकाबलों में पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, HSC, रेलवे और पुलिस की टीमें हिस्सा लेने पहुंच गई हैं। कैमरामैन किफ़ायत शाह के साथ इरफान मूसाज़ई, 92 न्यूज़, पेशावर।
नाजरीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान गालिब रहा। एक हफ्ते के दौरान इंडेक्स 1601 पॉइंट्स इजाफे से 35,978 की सतह पर पहुंच गया। हफ्ते भर में डॉलर 18 पैसे कम होकर 155 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि सराफा बाजार में फी तोला सोना 200 रुपए सस्ता होकर 86,550 रुपए का हो गया। तफसीलात शिराज अहमद की रिपोर्ट में। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 1601 पॉइंट्स का इजाफा नोट किया गया। 100 इंडेक्स 1601 पॉइंट्स इजाफे से 35,978 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान मार्केट का हुजम 263 अरब बढ़कर 6,961 अरब हो गया। रवा हफ्ते डॉलर की कदर में गिरावट का रुझान देखा गया। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे कमी से 155 रुपए 55 पैसे का हो गया। सराफा मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सोने की कदर में कमी देखी गई। फी तोला सोना 200 रुपए कमी से 86,550 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 171 रुपए सस्ता होकर 74,203 रुपए में फरोख्त किया गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $4 कमी से $1459 का हो गया।